कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। रात के करीब 12 बजे एक कार एक बहुत ही सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है, लेकिन ये कार जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे हाँ, याद आया, ये कार तो उसी आदमी की है जिसने गुल्ली की मदद की थी खूनी पिग के बर्थडे के दिन। लेकिन ये आधी रात को यहाँ इस पुराने पड़े घर के पास क्यों आया है? असल में ये आदमी एक मैकेनिक है जो कि गाड़ी ठीक करने का काम करता है, और इसे आधी रात को किसी ने ज्यादा पैसा देने को बोलकर आधी रात को इसे अपनी पुरानी कार ठीक करने के लिए बुलाया है, और ज्यादा पैसे मिलने के लालच में ये रात में आने को मान गया। यहाँ पर एक पुरानी गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन जिसने इसे कॉल करके बुलाया था वो यहाँ से गायब है। और फिर ये आदमी हर तरफ ढूंढने लगता है कि किसने इसे बुलाया था, लेकिन इसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी इसके पीछे वाले पेड़ पर एक जोरदार बिजली गिरती है और उसमें आग लग जाती है, और अचानक से वो किसी भयानक चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन ये कौन है? और तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है। दोस्तों, ये तुंग सहूर है, जो कि एक बहुत ही भयानक राक्षस है, जिसे देखकर वो आदमी भागने लग जाता है। लेकिन तभी वो इसके सामने कूद कर आ जाता है। वो आदमी डर के मारे गिर जाता है, और तभी तुंग सहूर। उसी वक्त बुल्ली, शॉन और रॉड भी खूनी बाबा से बचकर इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी रॉड को उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रॉड वैन को रोक देता है। उसे देखकर शॉन भी गाड़ी रोक देता है। तभी शॉन रॉड से बोलता है कि रॉड, तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? एक तो वैसे भी हम लोगों को जल्दी बाबा के घर पहुंचकर बाबा को जगाना है और उन्हें खूनी बाबा के बारे में बताना है, जिससे वो उसे मार पाएं, और तुम यहाँ पर गाड़ी रोककर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। रॉड बोला, मुझे यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई है, शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी है, और वो आवाज मुझे उस तरफ से आई है। इसके बाद ये सारे लोग गाड़ी से नीचे आ जाते हैं और सामने खड़ी कार की तरफ देखने लगते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि ये कार तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, ये तो उसी आदमी की कार है जिसने मुझे खूनी पिग के बर्थडे के दिन उस छोटे पिगी से बचाया था, और फिर हम लोग बाबा को बुलाने चले गए थे, लेकिन फिर ये वहां से भाग गया था। इसके बाद ये लोग कार को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और शॉन उस पुरानी खड़ी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शॉन ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खून के निशान हैं, और ये निशान दीवार से होते हुए उस पार जा रहे हैं। शायद यहाँ से किसी को घसीट कर ले जाया गया है। शॉन को हैरान देखकर बुल्ली भी आगे आ जाते हैं, और वो भी खून के निशान को देख लेते हैं, और वो दोनों भी शॉन की तरह ही हैरान हो जाते हैं। तभी गुल्ली से बोलता है, गुल्ली, ये खून के निशान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को घसीटकर यहाँ से ले जाया गया है, और मुझे शक है कि ये खून तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसका ही होगा, और अगर ऐसा है तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हमें दीवार के उस पार चलकर देखना चाहिए कि उस आदमी के साथ हुआ क्या, कहीं वो मर तो नहीं गया, या फिर ये खून किसी और का है। इसके बाद रॉड भी दीवार के पास आ जाता है, और ये चारों लोग दीवार कूदकर दीवार की दूसरी तरफ आ जाते हैं, और फिर इन चारों को एक बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर दिखाई देता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब होने लगती है। इन लोगों ने देखा कि वो आदमी सामने मरा पड़ा है, और इसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। इसका सर इसके धड़ से अलग हो चुका है, और इधर तुंग सहूर कार के पास आ चुका है, और फिर वो कार पर एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसके कारण कार में आग लग जाती है। तभी गुल्ली बोलता है, मुझे किसी चीज की आवाज आई है, हमें वहां पर चलकर देखना चाहिए और पता करना होगा कि आखिरकार ये आवाज किस चीज की थी। गुल्ली बोलता है, मुझे भी किसी चीज की आवाज आई है, लगता है कि किसी ने तोड़फोड़ की है, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जिसने भी इस आदमी का ये हाल किया है शायद वो वहीं पर है, चलो जल्दी देखते हैं। इसके बाद चारों लोग भागकर रोड की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग दीवार के पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और मिस्टर मीट की गाड़ी में आग लगी पड़ी है, और किसी ने उसे तोड़ भी दिया है। ये नज़ारा देखकर इन लोगों की हालत और खराब होने लगती है, और फिर सभी लोग मिस्टर मीट की कार के पास चले जाते हैं। पास आकर ये लोग कार को पास से जलता हुआ देखने लगते हैं, और सोचने लगते हैं कि आखिर कार की ये हालत किसने कर दी। तभी बुल्ली बोलता है कि आखिर ये कार किसने जलाई, और इसे इतनी दूर इस तरह से कौन फेंक सकता है? ये काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना जिसने उस आदमी की ऐसी हालत की है कहीं वो हमें भी न मार दे। शॉन बोला, बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और जल्द से जल्द बाबा के घर जाना चाहिए, और बाबा को सारी बात बतानी होगी। ये लोग जाने की बात कर ही रहे होते हैं
कि तभी वहाँ तुंग 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 सहूर दोबारा से आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Dan katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak